ईश्वर राम बिश्नोई, राजस्थान किसान सभा प्रदेश उपाध्यक्ष एट प्रेजेंट सांचौर जालो। किसान भाइयों और बहनों, आज का विषय है भारतीय किसान और सरकार की नीतियाँ। एक ज़माने में यह उगती प्रचलित थी कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी, मत कर यार। परंतु सरकार द्वारा जारी नीतियों के कारण नौकरी प्रथम स्थान पर आ गई है और खेती सबसे नीचे चली गई। आज किसान खेती नहीं करना चाहता, कारण कि महंगा बीज, खाद, दवाइयाँ, डीजल, औजार और मजदूरी आदि लागत खर्चा भी उसे प्राप्त नहीं होता है। निराश होकर वह खेती छोड़ने को मजबूर हो रहा है। आज़ादी के 70 साल बाद अनाज के भाव में मामूली बढ़ोतरी हुई है, जबकि बाजार की वस्तुएं 100 गुनी महंगी हो गई है। आज़ादी के समय ट्रैक्टर की कीमत 5,000 रुपये थी, आज 5 लाख रुपये हो गई है। गेहूं के भाव केवल 20 गुना ही बढ़े हैं। डीजल 10 पैसे से बढ़कर 80-82 रुपये हो गया है। मनमोहन सिंह सरकार ने किसानों द्वारा उत्पादित अनाजों के भाव के लिए स्वामीनाथन आयोग गठित किया गया। उसकी रिपोर्ट को कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकारें लागू करने को तैयार नहीं है। चुनावी घोषणा पत्र में जोर जोर से वादे किए जाते हैं, परंतु सरकार बनने पर उसे जुमलेबाजी कहा जाता है। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा भी किसानों के लिए आधा अधूरा ही है। बीमा कंपनियां अपने आप में स्वतंत्र प्रीमियम राशि के रूप में अरबों रुपये किसानों से इकट्ठा कर लेती है। बीमा राशि निर्धारण करने में सरकार का नियंत्रण नहीं होने पर मन मर्जी से राशि निर्धारण की जाती है, किसानों को भुगतान करती है और कई बार तो ऊपर के अधिकारियों से मिलकर पूरी राशि दिखा जाती है। बाजरा की बीमित राशि प्रति हेक्टर 2018 में 19,000 रुपये थी। 2019 में ये घटकर 14,000 रुपये हो गई और 2020 में केवल 6,856 रुपये ही रखी गई है। ये कंपनियों का ये खेल है। बीमा क्लेम भी तहसील की गिरदावरी से तय नहीं किया जाता, जबकि समान वर्षा या प्राकृतिक प्रकोप गांव और पंचायती स्तर पर अलग अलग होता है। आधा अनुदान राशि अकाल या प्राकृतिक प्रकोप की स्थिति होने पर सरकार द्वारा किसान को नुकसान की भरपाई के लिए दिया जाता है, जो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। 3 हेक्टेयर ज़मीन पर अधिकतम 13,600 रुपये ही दिया जाता है, जबकि 1 हेक्टेयर फसल पर 50,000 रुपये का खर्चा आता है। बड़ा किसान ज़्यादा खेती करता है तो लाखों रुपये खर्च करता है, परंतु नुकसान का हर्जाना उसे पूरा नहीं मिलने पर वह कर्जदार हो जाता है। समय पर कर्जा नहीं चुकाने पर, अधिक ऋण होने पर ज़मीन बेचने के लिए मजबूर हो जाता है या आत्महत्या को मजबूर होता है। किसी अर्थशास्त्री ने ठीक ही कहा है, भारतीय किसान कर्ज में ही जन्म लेता है, कर्ज में ही बड़ा होता है और कर्ज में ही मर जाता है। देश की जीडीपी का 60% किसान उत्पादन करता है, परंतु प्रतिफल के रूप में थोड़ी बहुत खाद और औजारों पर सब्सिडी देकर संतुष्ट करने की कोशिश की जाती है। उसके उत्पादों के भाव नहीं मिलने पर वह कर्जदार हो जाता है। कर्ज माफ की मांग तो उठाता है तो अधिकतम 50,000 से 2 लाख रुपए तक देकर राजी कर दिया जाता है। उसकी मेहनत का फायदा तो उपभोक्ता के बीच वाला बिचौलिया उठा लेता है। फसल पकने पर बनावटी भाव और सस्ते भाव से अनाज खरीदकर गोदाम में इकट्ठा कर लेता है। कृत्रिम वस्तुओं की कमी पैदा कर बाजार में भाव चढ़ा देता है। गोदामों में इकट्ठे अनाज को ऊंचे दामों में बेचकर फायदा उठा लेता है। बिचौलिए सरकार तक पहुंचे हुए होते हैं। प्रधानमंत्री सम्मान योजना प्रतिवर्ष 6,000 रुपये 3 किस्तों में जारी की जाती है और उससे किसानों को पूर्ण राहत भी नहीं मिलती है। किसान को पूर्ण राहत तो स्वामीनाथन आयोग लागू होने पर ही मिल सकती है। समर्थन मूल्य भी किसान की मेहनत का पूरा लाभ नहीं मिलता है। सरकार द्वारा सभी अनाजों का समर्थन मूल्य निर्धारण नहीं किया गया है। यहाँ तक कि किसान को हल्का पर पटवारी, तहसील स्तर पर तहसीलदार और रेवेन्यू बोर्ड तक खुलेआम लूटा जा रहा है। सरकार द्वारा अन्नदाता की उपाधि दी जाती है, परंतु भारत का अन्नदाता शोषण की चक्की में पिसता ही जा रहा है। ज़रूरत है किसानों को जागरूक होने की, एकजुट होने की और अपने हकों के लिए संघर्ष करने की। इसी दरमियान मुझे छोटी कहानी याद आ गई है। गांव में एक कुआं था, सभी ग्रामवासी उसी से पानी पीते थे। एक दिन कुएं में एक कुत्ती गिर गई और कुएं का पानी बदबू मारने लगा। सभी ग्रामवासी इकट्ठे हुए और कुएं का पानी बाहर निकाला। मरी हुई कुत्ती को बाहर नहीं निकाला।
कुएं का पानी उसी तरह बदबू मार रहा था। पुनः ग्रामवासी इकट्ठे हुए और विचार विमर्श किया। एक बुद्धिमान ग्रामवासी ने कहा कि पानी निकालने से बदबू नहीं जाएगी, मरी हुई कुतिया को बाहर निकालो तो बदबू चली जाएगी। कुतिया को बाहर निकाला तो बदबू चली गई। किसानों को भी अपने अंदर जो अनेक प्रकार के भय और भ्रम है बाहर निकालना पड़ेगा और सरकार से अपने हक प्राप्त करने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, ढूंढ सको तो इस माटी में सोना है, हिम्मत का हथियार नहीं बस खोना है। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।